चैप्टर 64 मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 6301। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक आदमी बारगाह रिसालत में आया और दुआ करने लगा कि ऐ अल्लाह मुझे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्श दे और अपनी रहमत में हमारे साथ किसी को शरीक ना फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये दुआ कौन कर रहा है? इस आदमी ने अर्ज़ किया कि मैं हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने इस दुआ को बहुत से लोगों से पर्दे में छुपा ली। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 6302। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मेरी तरफ निस्बत करके कोई ऐसी बात कहे जो मैंने ना कही हो, उसे अपना ठिकाना जहन्नम में बना लेना चाहिए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 6303। तर्जुमा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह ताला ने शराब, जुआ, बाजा और चीना की शराब को हराम करार दिया है और हर नशा आवर चीज़ हराम है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 6304। तर्जुमा मजाहदर रहमता अल्लाह अलैहि कहते हैं कि फ़लन शख्स ने एक मर्तबा इरादा किया कि आइंदा उसे जनादा बिन अबी उमैया कहकर पकारा जाए, हालांकि अबू उमैया इसके बाप का नाम ना था। हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू को मालूम हुआ तो फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स अपने बाप के अलावा किसी और की तरफ अपनी निस्बत करता है वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा, हालांकि जन्नत की खुशबू तो 70 साल की मसाफत से आती है। और फरमाया, जो शख्स मेरी तरफ किसी बात की झूठी निस्बत करे उसे जहन्नम में अपना ठिकाना बना लेना चाहिए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 6305। तर्जुमा इमरोबन हरीशरा कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्न इमरू से पूछा कि हम लोग ऐसे इलाक़े में होते हैं जहाँ दीनार या दिरहम नहीं चलते, हम एक वक्त मुकर्ररा तक के लिए ऊँट और बकरी के बदले खरीदो फरोख्त कर लेते हैं, आपकी इस बारे क्या राय है? इन्होंने फरमाया, तुमने एक बाखबर आदमी से दरियाफ्त किया, एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर तैयार किया इस उम्मीद पर कि सदका के ऊँट आ जाएंगे। ऊँट ख़त्म हो गए और कुछ लोग बाकी बच गए जिन्हें सवारी ना मिल सकी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, हमारे लिए इस शर्त पर ऊँट खरीद कर लाओ कि सदका के ऊँट पहुँचने पर वो दे जाएंगे। चुनाचा मैंने 2 ऊँटों के बदले 1 ऊँट खरीदा, बाज़ औक़ात 3 के बदले भी खरीदा, यहाँ तक कि मैं फारिग हो गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका के ऊँटों से इसकी अदायगी फरमा दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 6306। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 कसम की मौत से पनाह मांगी है, नागहानी मौत से, सांप के डसने से, दरिंदे के खा जाने से, जलकर मरने से, डूबकर मरने से, किसी चीज़ पर गिरकर मरने से या किसी चीज़ के इस पर गिरने से, और मैदान जंग से भागते वक्त कत्ल होने से। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 6307। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि बनो हाशिम के कुछ लोग एक मर्तबा हज़रत असमा बिन्त उमैस के यहाँ आए हुए थे। उनके ज़ूज मुहतरम हज़रत सिद्दीक़ अकबर भी तशरीफ़ ले आए, चूँकि वो उनकी बीवी थीं इसलिए इन्हें इस पर नागवारी हुई। इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका ज़िक्र किया और कहा कि मैंने खैर ही देखी, कोई बुरा मंजर नहीं देखा, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने इन्हें बचा लिया। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ लाए और फरमाया, आज के बाद कोई शख्स किसी एक औरत के पास तन्हा ना जाए जिसका शौहर मौजूद ना हो, अलग ये कि इसके साथ एक और या 2 आदमी हों। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 6308। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आकर कहने लगा, मेरे वालिद साहब ने नमाज ईद से कबल ही अपने जानवर की कुर्बानी कर ली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने वालिद साहब से कहो कि पहले नमाज पढ़ें फिर कुर्बानी करें। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 6309। तर्जुमा
अबू अब्दुर्रहमान हबली राह कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू ने हमारे सामने एक कागज़ निकाला और फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये दुआ सिखाया करते थे कि ऐ आसमान व ज़मीन को पैदा करने वाले अल्लाह, पोशीदा और ज़ाहिर सबको जानने वाले अल्लाह तो हर चीज़ का रब है और हर चीज़ का माबूद है। मैं गवाही देता हूँ कि तेरे अलावा कोई माबूद नहीं, तो अकेला है, तेरा कोई शरीक नहीं, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे बंदे और रसूल हैं, और फरिश्ते भी इस बात के गवाह हैं। मैं शैतान और इसके शिर्क से तेरी पनाह मांगता हूँ, और मैं इस बात से तेरी पनाह मांगता हूँ कि खुद किसी गुनाह का इर्तिकाब करूँ या किसी मुसलमान पर उसे ला दूँ। ये दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू को सोते वक्त पढ़ने के लिए सिखाई थी। मस्नद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6310। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बच्चे जनने वाली माओं से निकाह किया करो क्योंकि मैं क़ियामत के दिन उनके ज़रिए फ़ख्र करूँगा। मस्नद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6311। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जामा मस्जिद की तरफ जाता है इसके एक कदम पर एक गुनाह मुआफ़ होता है और एक कदम पर एक नेकी लिखी जाती है। आते और जाते दोनों वक्त यही हुक्म है। मस्नद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6312। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स किसी मरीज़ की इयादत के लिए जाए तो ये दुआ करे कि ऐ अल्लाह अपने बंदे को शफ़ा अता फरमा ताकि तेरे दुश्मन से इंतकाम ले सके और नमाज के लिए चल कर जा सके। मस्नद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6313। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुज़नी अज़ान की वजह से हम पर फजीलत रखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कलमात वो कहीं तुम भी कह लिया करो और जब इख्तिताम हो जाए तो जो दुआ करोगे वो पूरी होगी। मस्नद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6314। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर सबसे अफजल अमल के मुताल्लिक़ पूछा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का जिक्र किया। 3 मरतबा उसने यही सवाल किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मरतबा नमाज ही का जिक्र किया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके सवाल से मग़लूब हो गए तो फरमाया, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह। इस आदमी ने कहा कि मेरे तो वालिदैन भी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें उसके साथ बेहतर सलूक करने का हुक्म देता हूँ। उसने कहा कि इस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है, मैं ज़रूर जिहाद में शिरकत करूँगा और इन्हें छोड़कर चला जाऊँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ज़्यादा बड़े आलम हो। मस्नद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6315। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र में इम्तिहान लेने वाले फ़रिश्तों का तज़किरा किया। हज़रत उम्र कहने लगे, या रसूल अल्लाह, किया उस वक्त हमें हमारी अक्लें लुटा दी जाएंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम बिल्कुल आज की तरह। हज़रत उम्र ने फरमाया, इसके मुँह में पत्थर जो वो मेरा इम्तिहान ले सके। मस्नद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6316। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं कुरान तो पढ़ता हूँ लेकिन अपने दिल को इस पर जमता हवा नहीं पाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा दिल ईमान से भरपूर है क्योंकि इंसान को कुरान से पहले ईमान दिया जाता है। मस्नद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6317। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह और इसके फ़रिश्ते इस पर 70 मरतबा रहमत भेजते हैं। अब बंदे की मर्ज़ी है कि दरूद की कसरत करे या कमी। मस्नद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6318। तर्जुमा
हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह हमारे पास तशरीफ़ लाए जैसे कोई रुख़सत करने वाला होता है, और 3 मर्तबा फरमाया मैं मोहम्मद हूँ, नबी अम्मी हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। मुझे इब्तिदाई कलमात, इफ्तितामी कलमात और जामा कलमात भी दिए गए हैं। मैं जानता हूँ कि जहन्नम के निगरान फरिश्ते और अरश अलैहि को उठाने वाले फरिश्तों की तादाद कितनी है। मुझसे तजावुज़ किया जा चुका, मुझे और मेरी उम्मत को आफ़ियत अता फरमा दी गई, इसलिए जब तक मैं तुम्हारे दरमियान रहूं मेरी बात सुनते और मानते रहो, और जब मुझे ले जाया जाए तो किताब अल्लाह को अपने ऊपर लाजिम पकड़ लो, इसके हलाल को हलाल समझो और इसके हराम को हराम समझो। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात, हदीस नंबर 6319। तर्जुमा, हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए और फरमाया मेरे रब ने मुझ पर शराब जुआ जो कि शराब बाजे और गाने वालों को हराम करार दिया है। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात, हदीस नंबर 6320। तर्जुमा, हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो आदमी कामयाब हो गया जिसने ईमान कबूल किया, ज़रूरत और किफ़ायत के मुताबिक उसे रोज़ी नसीब हो गई और अल्लाह ने उसे अपनी निमतों पर क़नाअत की दौलत अता फरमा दी। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात, हदीस नंबर 6321। तर्जुमा, हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तमाम बनी आदम के दिल अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान क़लब वाहिद की तरह ही वो इन्हीं जैसे चाहे फेर देता है। उसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सरी दुआ फरमाते थे कि ए दिलों को फेरने वाले अल्लाह हमारे दिलों को अपनी इताअत की तरफ फेर दे। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात, हदीस नंबर 6322। तर्जुमा, हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैंने जन्नत में झांक कर देखा तो वहाँ फ़क़रा की अक्सरियत देखी, और मैंने जहन्नम में झांक कर देखा तो वहाँ मालदारों और औरतों की अक्सरियत देखी। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात, हदीस नंबर 6323। तर्जुमा, हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहने लगा या रसूल अल्लाह मुझे अपने आप को मर्दाना सिफ़ात से फ़ारिग़ करने की और अपने हुदूद को दबाने की इजाज़त दे दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत का हुदूद दबाना, फसीह होना, रोज़ा और क़याम है। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात, हदीस नंबर 6324। तर्जुमा, हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि हज़रत अबवायूब अंसारी किसी मजलिस में बैठे हुए फरमा रहे थे कि क्या तुम में से किसी से ये नहीं हो सकता कि हर रात तिहाई कुरान पढ़ लिया करे। लोगों ने कहा ये कैसे हो सकता है। इन्होंने फरमाया सूरत इख़लास तिहाई कुरान है। इतनी देर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबवायूब की बात सुन ली थी, इसलिए फरमाया अबवायूब ने सच कहा। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात, हदीस नंबर 6325। तर्जुमा, हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक आदमी अपने बेटे को लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा या रसूल अल्लाह मेरा ये बेटा दिन को कुरान पढ़ता है और रात को सोता रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर वो सारा दिन ज़िक्र में और रात सलामती में गुजार लेता है तो तुम इस पर क्यों नाराज़ हो रहे हो। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात, हदीस नंबर 6326। तर्जुमा, हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जन्नत में एक कमरा ऐसा है जिसका ज़ाहिर बातिन से और बातिन ज़ाहिर से नज़र आता है। हज़रत अबू मूसा अशअरी ने पूछा या रसूल अल्लाह वो कमरा किस शख्स को मिलेगा। फरमाया जो गुफ्तगू में नरमी करे, खाना खिलाए और रात को जब लोग सो रहे हों तो अल्लाह के सामने खड़ा होकर राज़ो नियाज करे। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात, हदीस नंबर 6327। तर्जुमा, एक आदमी ने हज़रत इब्न इमरू से पूछा कि मेरा एक यतीम भतीजा मेरी परवरिश में था, मैंने उसे एक बानदी सदक़ा में दी थी, अब वो मर गई और इसका वारिस भी मैं ही हूँ।
इन्होंने फरमाया कि मैं तुम्हें वो बात बताता हूँ जो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुनी है। एक मर्तबा हज़रत उम्र ने किसी को फ़ी सबीलिल्लाह एक घोड़ा सवारी के लिए दे दिया। थोड़े ही अरसे बाद इन्होंने देखा कि वो आदमी उसे खड़ा फ़रोख्त कर रहा है। हज़रत उम्र का इरादा हवा कि उसे ख़रीद ली। चुनाचा इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें ऐसा करने से मना कर दी और फरमाया, जब तुम कोई चीज़ सदका कर दो तो इस सदक़े को बरकरार रखा करो। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6328। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ किया करते थे कि अल्लाह हमारे गुनाहों, जुल्म, मजाक, संजीदगी और जानबूझकर किए गए तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमाए, सब हमारी तरफ से हैं। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6329। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कलमात के साथ दुआ किया करते थे कि अल्लाह मैं कर्ज़ के गलबे, दुश्मन के गलबे और दुश्मनों के हंसी अराने से आपकी पनाह में आता हूँ। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6330। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फजर की 2 सुन्नतें पढ़ लेते तो अपनी दाएं करूब पर लेट जाते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6331। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने के लिए लटते तो यूं कहते कि ऐ परवरिदगार, आपके नाम पर मैंने अपने पहलू को रख दिया, पस तो मेरे गुनाहों को मुआफ़ फरमा। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6332। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो उसे अपने मेहमान का इकराम करना चाहिए। जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो उसे अपने पड़ोसी की हिफाजत करनी चाहिए, और जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो उसे अच्छी बात कहनी चाहिए या फिर खामोश रहे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6333। तर्जुमा अता बिन यासार कहते हैं कि एक मर्तबा मेरी मुलाकात हज़रत इब्न इमरू से हुई। मैंने उनसे अर्ज़ किया कि तौरात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफ़ात बयान गई हैं इनके मुताल्लिक़ मुझे बताए। इन्होंने फरमाया, अच्छा वालला, तौरात में उनकी वही सिफ़ात बयान की गई हैं जो कुरान करीम में बयान की गई हैं कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको गवाह बनाकर खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है और अमीन के लिए हिफाजत बनाकर मबऊस किया है। आप मेरे बंदे और रसूल ही, मैंने आपका नाम मुतवक्कल रख दिया है। आप तनदखु सख्त दिल, बाजारों में शोर मचाने वाले और बुराई का बदला बुराई से देने वाले नहीं हैं, बल्कि दरगुजर और मुआफ़ कर देने वाले हैं। अल्लाह इन्हें इस वक्त तक अपने पास नहीं बुलाएगा जब तक उनके ज़रिए टेढ़ी मिल्लत को सीधा ना कर देगा कि वो ला इलाहा इल्ला अल्लाह का इकरार करने लगें। फिर अल्लाह ताला उसके ज़रिए अंधी आँखों को, बहरे कानों को और पर्दों में लिपटे दिलों को खोल देगा। अता कहते हैं कि इसके बाद में कब अखबार से मिला और उनसे भी यही सवाल पूछा तो उन दोनों के जवाब में एक हर्फ का फ़र्क भी ना था। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6334। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक मर्तबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू कर रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाकर मुझे देखा और फरमाया, ऐ मेरी उम्मत, तुम में 6 चीज़ें होंगी। तुम्हारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा दिल खींच लिया हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये एक हुई, तुम्हारे पास इतना माल आ जाएगा अगर किसी को 10,000 भी दिए जाएं तो वो नाराज़ ही रहेगा। ये दूसरी हुई, वो फितना जो घर घर में दाखिल हो जाएगा। ये तीसरी हुई, बकरियों की गर्दन तोड़ बीमारी की तरह मौत। ये चौथी हुई, तुम्हारे और रोमियों के दरमियान सुलह, जो औरत के ज़माना हमल के बकदर 9 महीने तक तुम्हारे साथ इकट्ठे रहेंगे, फिर वही उद्दशकनी में पहल करेंगे। ये 5वीं चीज़ हुई, और एक शहर की फतह। ये 6ठी चीज़ हुई। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, कौन सा शहर? फरमाया, क़सतनतनी। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6335। तर्जुमा
हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाज़ी को तो इसका अपना अजर ही मिलेगा, गाज़ी बनाने वाले को अपना भी गाज़ी का भी अजर मिलेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6336। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिहाद से वापस आना भी जिहाद का हिस्सा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6337। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा और कुरान क़यामत के दिन बंदे की सिफारिश करेंगे। रोज़ा कहेगा कि परवरदिगार मैंने दिन के वक्त से खाने और ख्वाहिशात की तकमील से रोके रखा, इसलिए उसके मुताल्लिक मेरी सिफारिश कबूल फरमा, और कुरान कहेगा कि मैंने रात को उसे सोने से रोके रखा, इसलिए इसके हक़ में मेरी सिफारिश कबूल फरमा, चुनाचा उन दोनों की सिफारिश कबूल कर ली जाएगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6338। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह नमाज पढ़ते हुए देखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं बाएं जानिब से वापस चले जाते थे। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरहना पा और जूती पहनकर भी नमाज पढ़ते हुए देखा है, और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़े होकर और बैठकर पानी पीते हुए देखा है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6339। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बी में दो बी करने से, बी और उधार से, इस चीज़ की बी से जो ज़मानत में अभी दाखिल ना हुई हो और इस चीज़ की बी से जो आपके पास मौजूद ना हो, मना फरमाया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6340। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने हदिये को वापस मांगने वाले की मिसाल ऐसे है जैसे कोई कुत्ता कह करके उसको चाट ले। जब कोई हदिया देने वाला अपना हदिया वापस मांगे तो लेने वाले को चाहिए कि उसे अच्छी तरह तलाश करे और जब मिल जाए तो उसे वापस लौटा दे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6341। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोए ज़मीन पर और आसमान के साए तले अबूज़र ज़्यादा सच्चा आदमी कोई नहीं है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6342। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में सूरज ग्रहण हुआ तो नमाज तैयार है का ऐलान कर दी गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रकत में 2 रुकू किए और दूसरी रकत में भी ऐसा ही किया, फिर सूरज रोशन हो गया। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने इस दिन से तवील रुकू सजदा कभी नहीं देखा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6343। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक दिन नमाज के दौरान एक आदमी ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर तस्बीह कही और दुआ की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद पूछा, ये कलमात कहने वाला कौन है? इस आदमी ने अर्ज़ किया कि मैं हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने फ़रिश्तों को देखा कि वो एक दूसरे पर सक़त ले जाते हुए इन कलमात का सवाब लिखने के लिए आए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6344। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मेरी उम्मत के अक्सर मुनाफ़िक़ होंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6345। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मेरी उम्मत के अक्सर मुनाफ़िक़ होंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6346। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के ग़ज़ब से मुझे कौन सी चीज़ दूर कर सकती है?
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुस्सा ना किया करो। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात, हदीस नंबर 6347। तर्जुमा, हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की रूहें एक दिन की मसाफत पर मुलाकात कर लेती हैं, अभी उनमें से किसी ने दूसरे को देखा नहीं होता। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात, हदीस नंबर 6348। तर्जुमा, हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के अक्सर मुनाफ़िक़ होंगे। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात, हदीस नंबर 6349। तर्जुमा, हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सरी रवाना फरमाया, वो माल गनीमत हासिल करके बहुत जल्दी वापस आ गया। लोग उनके मकाम जिहाद के क़रब कसरत गनीमत और जल्द वापसी के मुताल्लिक़ बातें करने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें इससे ज़्यादा करीब की जगह कसरत गनीमत और जल्द वापसी के मुताल्लिक़ ना बताऊँ? जो शख्स वज़ू करके चाशत की नमाज के लिए मस्जिद की तरफ रवाना हो, वो इससे भी ज़्यादा करीब की जगह कसरत गनीमत और जल्द वापसी वाली है। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात, हदीस नंबर 6350। तर्जुमा, हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक मरतबा हज़रत हमज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझे किसी काम पर मक़र्र कर दीजिए ताकि मैं उसके ज़रिए अपनी ज़िंदगी बसर कर सकूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमज़ा, किया नफ्स को ज़िंदा रखना तुम्हें ज़्यादा महबूब है या मारना? इन्होंने अर्ज़ किया, ज़िंदा रखना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर अपने नफ्स को अपने ऊपर लाज़िम पकड़ो। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात, हदीस नंबर 6351। तर्जुमा, हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अपनी उम्मत पर सिर्फ दूध का अंदेशा है, क्योंकि शैतान झाग और खालिस के दरमियान होता है। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात, हदीस नंबर 6352। तर्जुमा, हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जन्नती अमल किया है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच बोलना। जब बंदा सच बोलता है तो नेकी करता है, और जब नेकी करता है तो ईमान लाता है, और जब ईमान ले आया तो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। फिर उसने पूछा, या रसूल अल्लाह, जहन्नमी अमल किया है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ बोलना। जब बंदा झूठ बोलता है तो गुनाह करता है, और जब गुनाह करता है तो कफर करता है, और जब कफर करता है तो जहन्नम में दाखिल हो जाएगा। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात, हदीस नंबर 6353। तर्जुमा, हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला शब बरात के मौका पर अपनी मखलूक को झांक कर देखता है और अपने सारे बंदों को मुआफ़ कर देता है, सिवाय दो आदमियों के, एक तो आपस में बुग़्ज़ व अदावत रखने वालों को और दूसरा कातिल को। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात, हदीस नंबर 6354। तर्जुमा, हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरत माइदा इस हाल में नाज़ल हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर सवार थे। वो सवारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोझ बर्दाश्त न कर सकी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे उतरना पड़ा। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात, हदीस नंबर 6355। तर्जुमा, अब्दुल्लाह बिन दलमी रा कहते हैं कि एक मरतबा में हज़रत इब्न इमरू के पास पहुंचा। उस वक्त वो ताइफ में वहत नामी अपने बाग में थे और कुरैश के एक नौजवान की कोख पर हाथ रखकर उसे झुका रहे थे। इस नौजवान को शराब पीने की वजह से सज़ा हो रही थी। मैंने उनसे अर्ज़ किया कि मुझे आपके हवाले से ये हदीस मालूम हुई है कि जो शख्स शराब का एक घूंट पी ले, अल्लाह 40 दिन तक इसकी तौबा को कबूल नहीं करता। और ये कि असल बदबख्त वो है जो अपनी मुँह के पीठ से ही बदबख्त आया हो, और ये कि जो शख्स बैतुल मक़दस हाजिर हो, वहाँ हाजिरी का मकसद सिर्फ वहाँ नमाज पढ़ना हो, तो वो गुनाहों से ऐसे पाक साफ़ हो जाएगा जैसे मुँह के पीठ से जन्म लेकर आया हो।
वो नौजवान शराब का जिक्र सुनते ही अपना हाथ छुड़ाकर चला गया और हज़रत अब्दुल्ला बिन इमरू कहने लगे कि मैं किसी शख्स के लिए इस बात को हलाल नहीं करता कि वो मेरी तरफ ऐसी बात को मंसूब करे जो मैंने ना कही हो। मैंने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स शराब का एक घूंट पी ले 40 दिन तक इसकी नमाज कबूल नहीं होती। अगर वो तौबा कर ले तो अल्लाह इसकी तौबा को कबूल कर लेता है। अगर दोबारा शराब पिए तो फिर 40 दिन तक इसकी नमाज कबूल नहीं होती। फिर अगर तौबा कर ले तो अल्लाह इसकी तौबा कबूल कर लेता है। तीसरी या चौथी मरतबा फरमाया कि अगर दोबारा पिए तो अल्लाह पर हक़ है कि क़यामत के दिन उसे जहन्नमी की पीप पिलाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6356। तर्जुमा। और मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक को अंधेरे में पैदा किया, फिर उसी दिन उन पर नूर डाला। जिस पर वो नूर पड़ेगी वो हिदायत पा गया और जिसे वो नूर ना मिल सका वो गुमराह हो गया। उसी वजह से मैं कहता हूँ कि अल्लाह के इल्म के मुताबिक लिखकर कलम खुश्क हो चुका है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6357। तर्जुमा। और मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से 3 दुआएं की, जिनमें से अल्लाह ने 2 को कबूल कर ली और हमें उम्मीद है कि तीसरी भी उनके हक़ में होगी। इन्होंने अल्लाह से सही फ़ैसला करने की सलाहियत मांगी, अल्लाह ने इन्हें वो अता कर दी। इन्होंने अल्लाह से ऐसी हुकूमत मांगी जो उनके बाद किसी को ना मिल सके, अल्लाह ने इन्हें वो भी अता कर दी। इन्होंने अल्लाह से दुआ की कि जो शख्स अपने घर से मस्जिद अक़सा में नमाज़ पढ़ने के इरादे से निकले तो वो नमाज के बाद वहाँ से ऐसे निकले जैसे उसकी माँ ने उसे आज ही जन्म दिया हो। हमें उम्मीद है कि अल्लाह ने इन्हें ये भी अता फरमा दिया होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6358। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से किसी ने पूछा, क़िस्तंतीना और रोमिया में से पहले कौन सा शहर फ़तह होगा? हज़रत अब्दुल्ला ने एक संदूक मंगवाया जिसके इर्द-गिर्द हल्के लगे हुए थे। इसमें से एक किताब निकाली और कहने लगे कि हम एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठकर लिख रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ये सवाल हवा कि क़सतनतनी और रोमिया में से पहले कौन सा शहर फ़तह होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरक़ल का शहर यानी क़सतनतनी पहले फ़तह होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6359। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान जुमा के दिन या जुमा की रात में फौत हो जाए अल्लाह उसे क़ब्र की आज़माइश से बचा लेता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6360। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है, किसी औरत से दूसरी को तलाक़ होने की वजह से निकाह करना हलाल नहीं। किसी शख्स के लिए अपने साथी के भी पर भी करना हलाल नहीं जब तक कि वो उसे छोड़ ना दे। और ऐसे 3 आदमियों के लिए जो किसी अजनबी इलाक़े जंगल में हूँ ज़रूरी है कि अपने ऊपर किसी एक को अमीर मुकर्रर कर लें। और ऐसे 3 आदमियों के लिए जो किसी जंगल में हूँ हलाल नहीं है कि उनमें से 2 आदमी अपने तीसरे साथी को छोड़कर सरगोशी करने लगें। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6361। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि एक सीधा मुसलमान अपने हुस्न अख़लाक़ और अपनी शराफ़त व मेहरबानी की वजह से उन लोगों के दर्जे तक जा पहुँचता है जो रोज़ादार और शब ज़िंदादार होते हैं। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6362। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक दिन हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि खुशखबरी है गुरबा के लिए। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, गुरबा से कौन लोग मुराद हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुरे लोग के तुम जम गफ़ीर में थोड़े से नेक लोग जिनकी बात मानने वालों की तादाद से ज़्यादा ना मानने वालों की तादाद हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6363। तर्जुमा।
اور ہم ایک دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت سورج طلوع ہو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ اس طرح آئیں گے کہ ان کا نور سورج کی روشنی کی طرح ہوگا۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا، فقراء مہاجرین جن کے ذریعے ناپسندیدہ امور سے بچا جاتا ہے۔ وہ لوگ اپنی ضروریات اپنے سینے میں ہی لے کر مر جاتے تھے، انہیں زمین کے کونے کونے سے جمع کر لی جائے گا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6364۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، مجالس ذکر کی غنیمت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر کی غنیمت جنت ہے، جنت۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6365۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر 4 چیزیں اور خصلتیں تمہارے اندر ہوں تو اگر ساری دنیا بھی چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں: امانت کی حفاظت، بات میں سچائی، اخلاق کی عمدگی اور کھانے میں پاکیزگی۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6366۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن کی پہرہ داری ایک مہینے کے صیام و قیام سے بہتر ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6367۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6368۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دل برتنوں کے طرح ہوتے ہیں، بعض سے گہرے ہوتے ہیں، اس لیے اے لوگوں، جب تم اللہ سے سوال کرو تو قبولیت کے یقین کے ساتھ مانگا کرو، کیونکہ اللہ کسی ایسے بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتا جو غافل دل سے اسے پکارے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6369۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ ایک آدمی کا مدینہ منورہ میں انتقال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی اور فرمایا، کاش کہ یہ اپنے وطن میں نہ مرتا۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے وطن کے علاوہ کہیں اور مرے تو اس کے لیے اس کے وطن سے لے کر اس کے نشان قدم کی انتہا تک جنت میں جگہ عطا فرمائی جائے گی۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6370۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور باسعادت میں ایک عورت نے چوری کی۔ جن لوگوں کے یہاں چوری ہوئی تھی وہ اس عورت کو پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، اس عورت نے ہمارے یہاں چوری کی ہے۔ اس عورت کے قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہم انہیں اس کا فدیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم اس کا فدیہ 50 دینار دینے کو تیار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو، چنانچہ اس کا داہنا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ بعد میں وہ عورت کہنے لگی، یا رسول اللہ، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تک اپنے گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو کہ گویا تمہاری ماں نے تمہیں آج ہی جنم دیا ہو۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ کی یہ آیت نازل فرمائی، جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6371۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے ریور میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن اونٹوں اور گائے کے بارے میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6372۔ ترجمہ،
हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नशे की वजह से एक मरतबा नमाज छोड़ दे तो उसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे इसके पास दुनिया और उसकी सारी निमतें थीं जो इससे छीन ली गईं, और जो शख्स नशे की वजह 4 नमाजें छोड़ दे तो अल्लाह पर हक़ है कि इसे तंत अल-ख़बाल में से कुछ पिलाए। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, तंत अल-ख़बाल किस चीज़ का नाम है? फरमाया, अहल जहन्नम की पीप का। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6373। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह नमाज पढ़ते हुए देखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं बाएं जानिब से वापस चले जाते थे। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरहना पा और जूती पहनकर भी नमाज पढ़ते हुए देखा है, और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़े होकर और बैठकर भी पानी पीते हुए देखा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6374। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वज़ा सिर्फ वही शख्स कह सकता है जो अमीर हो या उसे इसकी इजाज़त दी गई हो या रियाकार। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6375। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला फरमाया है कि किसी मुसलमान को किसी काफिर के बदले कत्ल ना किया जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6376। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला फरमाया है कि जो शख्स फ़ता मीम अलिफ़ रे अलिफ़ जीम अलिफ़ या हमज़ा ये इसकी दियत 100 ऊँट ही होगी, जिनमें से 30 बिन्त मुखाज़, 30 बिन्त लबून, 30 हक़े और 10 इब्न लबून मुज़क्कर होंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6377। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो मुख्तलिफ दीन रखने वाले लोग आपस में एक दूसरे के वारिस नहीं हो सकते। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6378। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स कुंवारी औरत से शादी कर ले तो बारी मुकर्रर करने से पहले 3 दिन इसके पास गुज़ारे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6379। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस ग़ुलाम से 100 उक़िया बदल किताबत अदा करने पर आज़ादी का वादा कर ली जाए और वो 90 उक़िया अदा कर दे तब भी वो ग़ुलाम ही रहेगा ता आन का मुकम्मल अदायगी कर दे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6380। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक मरतबा 2 औरतें आईं जिनके हाथों में सोने के कंगन थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम दोनों इस बात को पसंद करती हो कि अल्लाह ताला तुम्हें हक़ के कंगन पहनाए? वो कहने लगी, नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर तुम्हारे हाथों में जो कंगन है इनका हक़ अदा करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6381। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर तशरीफ़ तो लोग तक़दीर के मुतालिक गुफ्तगू कर रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोए अनवर पर गुस्से के मारे ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी ने अनार निचोड़ दिया हो, और फरमाया, क्या बात है कि तुम किताब अल्लाह के एक हिस्से को दूसरे हिस्से पर मारते हो? तुमसे पहले कौमें उसी वजह से तबाह हुई। मुझे किसी मजलिस के मुतालिक इतना ख्याल कभी पैदा नहीं हुआ जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हूँ कि मैं इसमें हाजिर ना होता तो अच्छा होता सिवाय इस मजलिस के। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6382। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमरा औली की निस्बत ज़्यादा देर ठहरे रहे, फिर जमरा अक़बा पर तशरीफ़ लाकर रमी की और वहाँ नहीं ठहरे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6383। तर्जुमा।
हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शर्मगाही मिल जाएं और मर्द की शर्मगा छप जाए तो गुस्ल वाजिब हो जाता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6384। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बी में 2 बी करने और उधार से इस चीज़ की बी से ज़मानत में भी दाखिल ना हुई हो और इस चीज़ की बी से जो आपके पास मौजूद ना हो मना फरमाया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6385। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सफ़ेद बालों को मत नोचा करो क्योंकि ये मुसलमान का नूर है। जिस मुसलमान के बाल हालत में इस्लाम में सफ़ेद होते हैं इसके हर बाल पर एक नेकी लिखी जाती है, एक दर्जा बुलंद किया जाता है या एक गुनाह मुआफ़ कर दी जाता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6386। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ज़ायद पानी या ज़्यादा घास किसी को देने से रोकता है अल्लाह क़यामत के इससे अपना फ़ज़ल रोक लेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6387। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस चीज़ की ज़्यादा मिक़दार नशा आवर हो इसकी थोड़ी मिक़दार भी हराम है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6388। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सफ़ेद बालों को मत नोचा करो क्योंकि ये मुसलमान का नूर है। जिस मुसलमान के बाल हालत में इस्लाम में सफ़ेद होते हैं इसके हर बाल पर एक नेकी लिखी जाती है, एक दर्जा बुलंद किया जाता है या एक गुनाह मुआफ़ कर दी जाता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6389। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में ख़रीदो फ़रोख्त अशार कहने, गुमशुदा चीज़ों का ऐलान करने और जुमा के दिन नमाज से पहले हल्क़े लगाने से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6390। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मुतकब्बरों को चींटियों की तरह पेश किया जाएगा, गोया कि इनकी शक्लें इंसान जैसी होंगी, हर हक़ीर चीज़ इनसे बुलंद होगी, यहाँ तक कि वो जहन्नम के एक ऐसे क़ैद खाने में दाखिल हो जाएंगे जिसका नाम बौलस होगा और उन लोगों पर आगों की आग छा जाएगी। इन्हीं तन तलखबाल का पानी जहाँ महल जहन्नम की पीप जुमा होगी पिलाया जाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6391। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक देहाती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और कहने लगा कि मेरा बाप मेरे माल पर कब्ज़ा करना चाहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो और तेरा माल तेरे बाप का है, सबसे पाकीज़ा चीज़ जो तुम खाते हो वो तुम्हारी कमाई का खाना है और तुम्हारी औलाद का माल तुम्हारी कमाई है, लिहाजा इसे खूब रग़बत के साथ खाओ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6392। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरहना पाँव और जूती पहनकर भी नमाज पढ़ते हुए देखा है और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़र में रोज़ा रखते हुए और नाफा करते हुए, खड़े होकर और बैठकर, पानी पीते हुए और दाएं बाएं जानिब से वापस जाते हुए भी देखा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6393। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सहाबी के हाथ में सोने अंगूठी देखी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मुंह मोड़ लिया, उसने वो भी कर लोहे की अंगूठी बनवा ली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो इससे भी बुरी है, ये तो अहल जहन्नम का ज़ेवर है। उसने वो भी कर चांदी की अंगूठी बनवा ली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकूत फरमाया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6394। तर्जुमा।
हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि फ़तह मक्का के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनु क़ज़ा के अलावा सब लोग अपने असलहे को रोक लो, और बनु क़ज़ा को बनु बकर पर नमाज असर तक के लिए इजाज़त दे दी। फिर उनसे भी फरमाया कि असलहा रोक लो। इसके बाद बनु क़ज़ा का एक आदमी मज़दलफ़ा से अगले दिन बनु बकर के एक आदमी से मिला और उसे कत्ल कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने के लिए खड़े हुए। ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमर खाना काबा के साथ लगा रखी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, लोगों में से अल्लाह के मामले में सबसे आगे बढ़ने वाला वो शख्स है जो किसी हरम शरीफ में कत्ल करे या किसी ऐसे शख्स को कत्ल करे जो कातिल ना हो या दूर जाहलियत की दुश्मनी की वजह से किसी को कत्ल करे। उसी असना में एक आदमी खड़ा हुआ और कहने लगे कि फलन बच्चा मेरा बेटा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम में इस दावा का कोई एतबार नहीं, जाहलियत का मामला ख़त्म हो चुका, बच्चा बिस्तर वाले का है और जानी के लिए पत्थर हैं। फिर दियत की तफसील बयान करते हुए फरमाया, उंगलियों में 10-10 मुट्ठी, सर के ज़ख्म में 5-5 मुट्ठी। फिर नमाज फजर के बाद तुलू आफ्ताब तक कोई नफल नमाज नहीं है और नमाज असर के बाद गुरूब आफ्ताब तक भी कोई नफल नमाज नहीं है। और फरमाया कि कोई शख्स किसी औरत से इसकी फूफी या खाला की मौजूदगी में निकाह ना करे और किसी औरत के लिए अपने शौहर की इजाज़त के बगैर कोई अतिया कबूल करने की इजाज़त नहीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6395। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बनी मुस्तलक़ के मौका पर 2 नमाज़ें जुमा फरमाई। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6396। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि मैंने कबीला मदीना के एक आदमी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सवाल करते हुए सुना कि या रसूल अल्लाह, मैं आपके पास ये पूछने के लिए आया हूँ कि गुमशुदा ऊँट का क्या हुक्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके साथ उसका सुम और इसका मशकीज़ा होता है, वो खुद ही दरख्तों के पत्ते खाता और वादियों का पानी पीता अपने मालिक के पास पहुंच जाएगा, इसलिए तुम उसे छोड़ दो ताकि वो अपनी मंजिल पर खुद ही पहुंच जाए। उसने पूछा कि गुमशुदा बकरी का क्या हुक्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या तुम इसे ले जाओगे या तुम्हारा कोई भाई ले जाएगा या कोई भेड़िया ले जाएगा, तुम उसे अपनी बकरियों में शामिल करो ताकि वो अपने मकसद पर पहुंच जाए। इसने पूछा, वो महफूज बकरी जो अपनी चरागाह में हो, उसे चोरी करने वाले के लिए क्या हुक्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी दोगुनी कीमत और सज़ा, और जिसे बारे से चराया गया हो तो इसमें हाथ काट दिया जाएगा। उसने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर कोई शख्स खुशम से तोड़कर फल चोरी कर ले तो क्या हुक्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने जो फल खा लिए और इन्हें छुपा कर नहीं, इन पर तो कोई चीज़ वाजिब नहीं होगी, लेकिन जो फल वो उठा कर ले जाए तो इसकी दोगुनी कीमत और पिटाई और सज़ा वाजिब होगी। और अगर वो फलों को खुश्क करने की जगह से चोरी किए गए और उनकी मकदार कम अज़ कम 1 ढाल की कीमत के बराबर हो तो इसका हाथ काट दिया जाएगा। इसने पूछा, या रसूल अल्लाह, इस गिरी पड़ी चीज़ का क्या हुक्म है जो हमें किसी आबाद इलाक़े के रास्ते में मिले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूरे 1 साल तक इसकी तशहीर कराओ, अगर इसका मालिक आ जाए तो वो इसके हवाले कर दो, वरना वो तुम्हारी है। उसने कहा कि अगर यही चीज़ किसी वीराने में मिले तो। फरमाया, इसमें और रिकाज में खम्स वाजिब है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6397। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक देहाती ने वज़ू के मुताल्लिक़ पूछा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे 3-3 मरतबा आज़ाद होकर दिखाए और फरमाया, यह है वज़ू, जो शख्स इसमें इजाफ़ा करे वो बुरा करता है और हद से तजावुज़ करके जुल्म करता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6398। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 उम्रे किए और 3 ज़िलक़अदा में किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज रसूल के असलाम तक तलबिया पढ़ते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6399। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 उम्रे किए और 3 ज़िलक़अदा में किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज रसूल के असलाम तक तलबिया पढ़ते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6400। तर्जुमा।
حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور باسعادت میں ایک ڈھال کی قیمت 10 درہم تھی۔